हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत हिंदी के कुछ वाक्यों को लिया है जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्रमशः एक एक करके वाक्यों को देखते हैं कि हम इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में कैसे बोलेंगे। तो पहला वाक्य है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चाहे तुम चाहो चाहे न चाहो। यह हिंदी का वाक्य तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चाहे तुम चाहो चाहे न चाहो। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चाहे तुम चाहो चाहे न चाहो। इस वाक्य में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यह एक अलग वाक्य है और फिर चाहे तुम चाहो चाहे न चाहो एक यह अलग वाक्य है। तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, तुम्हारे मित्रों को आना पड़ेगा। हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे और इनकी इंग्लिश बनाने के बाद चाहे तुम चाहो चाहे न चाहो, चाहे वह चाहे चाहे न चाहे, चाहे वे चाहें चाहे न चाहें, तो इनकी इंग्लिश हम बनाएंगे। तो फिलहाल थोड़ी पहले हम स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे लेते हैं। जैसे हमारा एक यह सेंटेंस है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यह हमारा एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद इसमें शब्द आया हुआ चाहे और उसके बाद है तुम। तो इस आगे के वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह तुम है, यानी हम सब्जेक्ट की जगह यू रखेंगे और उसके बाद चाहो चाहे चाहे न चाहो, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम लाइक आर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे देखें, हम पहले वाक्य को लेते हैं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ भी थोड़ा सा दबाव है। कहने वाले से ये कहा जा रहा है कि जो तुम शब्द है यानी तुम्हें जो है पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ एक तरह से प्रेशर का भाव है, दबाव का भाव है, ज़बरदस्ती का भाव है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चाहे तुम चाहो यानी तुम्हारी पसंद हो, चाहे न चाहो चाहे तुम्हारी पसंद न हो, यानी तुम्हारा मन करे या न करे लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इन वाक्यों में ज़बरदस्ती का भाव, एक तरह से प्रेशर का भाव, प्रेशर का जो चीज़ है वह इसमें दिखाई देता है इस तरह के वाक्यों में। तो इस तरह के वाक्यों में कर्ता करने वाले पर चाहे उसका मन हो या न हो, उसका मन होते हुए भी और मन न होते हुए भी, उन दोनों कंडीशन में उसे ज़बरदस्ती उस काम को करना पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चाहे तुम चाहो चाहे न चाहो। तो पहले हम इसकी लिखेंगे इंग्लिश, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जो यह आया हुआ है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे यू और फिर यहाँ चूंकि गा गी गे है तो यह हम लिखेंगे यू विल हैव टू रीड। यह हमारा वाक्य बनेगा, यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ चाहे जो शब्द आया है इसके लिए हम जो है वेदर का प्रयोग करेंगे, WHE फिर THER, और इसका अर्थ वही हुआ जो चाहो। यहाँ हम यह ले लेंगे। तो चाहो के लिए हमें, चाहे के लिए यहाँ वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वेदर चाहे तुम, यू उसके बाद हम क्या करेंगे, वेदर यू, और यू के बाद जो यह चाहो शब्द आया हुआ है इसके लिए लाइक शब्द का यूज हो जाएगा। तो वेदर यू लाइक चाहो, और फिर इस चाहे के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो वेदर यू लाइक, और फिर यह हो जाएगा यहाँ पर आर, वेदर यू लाइक, चाहो चाहे, और फिर न चाहे तो आर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आर नॉट। तो यह जो एक सेंटेंस दिखा पूरा का पूरा, इसके लिए हम लिखेंगे यू विल हैव टू रीड,
यू विल हैव टू रीड, और फिर यह जो चाहे शब्द है इसके लिए हमने यूज किया वेदर, और फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया तुम, तो हम लिखेंगे यू, और फिर लाइक इसके लिए जो शब्द का प्रयोग होगा लाइक हो जाएगा, और चाहे न चाहो आर नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के वाक्यों का हम अनुवाद करेंगे इस सेंस में कि यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वेदर चाहे, यू तुम, लाइक चाहो, चाहे न चाहो, आर नॉट। अब यहाँ आर नॉट के बाद यहाँ लाइक छिपा हुआ है, तो हम पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हम लाइक का फिर उपयोग नहीं करेंगे। तो यू विल हैव टू रीड वेदर यू लाइक आर नॉट लाइक, तो हम लाइक को हटा देंगे। अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं, उसे खेलना पड़ेगा, तो उसे खेलना पड़ेगा हम यहाँ ही, और चूंकि ही सिंगुलर है तो ही विल हैव यहाँ हो जाएगा विल, ही विल हैव टू प्ले, ही विल हैव टू प्ले। अब हमारा यह वाक्य पूरा हो गया, उसे खेलना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू प्ले, और फिर हम यूज करेंगे वेदर, और फिर वह के लिए हो जाएगा ही, वेदर ही। अब चूंकि यहाँ ही सिंगुलर है तो हम लाइक की जगह लाइक्स कर लेंगे, वेदर ही लाइक्स आर नॉट, वेदर ही लाइक्स आर नॉट। इसको और क्लियर करते हैं, चूँकि तो यह जो विल हैव है यह ऐसे होगा, हम इसको शी का भी प्रयोग कर सकते हैं, शी विल हैव, शी विल हैव टू प्ले, शी विल हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा, वेदर शी लाइक्स आर नॉट, वेदर शी लाइक्स आर नॉट। तो इस तरह से हुआ दूसरे वाक्य का। अब हम तीसरा वाक्य चलते हैं, और तीसरा वाक्य देखें। जो तीसरा वाक्य है वह इस तरह का है। तीसरा वाक्य है, तुम्हारे मित्रों को आना पड़ेगा, चाहे वो वे चाहें और चाहे न चाहें। तो तुम्हारे मित्रों को, तो यहाँ हम लिखेंगे योर फ्रेंड्स, यह हो गया योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों को। योर फ्रेंड्स विल हैव टू कम, योर फ्रेंड्स विल हैव टू कम, योर फ्रेंड्स विल हैव टू कम, तुम्हारे मित्रों को आना पड़ेगा, वेदर, और फिर चाहे, वेदर हो गया, उसके बाद ओवे, तो ओवे का लिखेंगे हम दे, चूंकि योर फ्रेंड्स बहुवचन है तो वेदर दे, और फिर यहाँ हो जाएगा लाइक आर नॉट, वेदर दे लाइक आर नॉट, चाहे ओवे चाहें चाहे न चाहें। फिर जो है हमारा अगला वाक्य है, उनको खाना पड़ेगा, उनको खाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे दे विल हैव टू ईट, दे विल हैव टू ईट, उन्हें खाना पड़ेगा, दे विल हैव टू ईट, उन्हें खाना पड़ेगा, वेदर दे वे चाहें, लाइक आर नॉट, वेदर दे लाइक आर नॉट। दे विल हैव टू ईट, उनको खाना पड़ेगा, चाहे वो वे चाहें चाहे न चाहें, वेदर चाहें, दे वे, और फिर चाहें लाइक आर नॉट। अब हमारा पांचवा है, उन्हें सवाल हल करना पड़ेगा, चाहे वे चाहें चाहे न चाहें, तो उन्हें सवाल हल करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ तक लिखते हैं, तो उन्हें सवाल हल करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा दे विल हैव टू सॉल्व, दे विल हैव टू सॉल्व द
प्रॉब्लम, they will have to solve the problem, they will have to solve the problem या they will have to solve the sum भी लिख सकते हैं। तो they will have to solve the problem, फिर उसके बाद होगा चाहे वेदर, वेदर चाहे, और फिर ओवे के लिए फिर हम लिखेंगे दे, वेदर दे, और फिर चाहे के लिए लिखेंगे लाइक, लाइक, और चाहे न चाहें आर, और उसके बाद लिख लेंगे नॉट, आर नॉट, वेदर दे लाइक आर नॉट, चाहे ओवे चाहें चाहे न चाहें। अब हमारा अगला वाक्य है, अब हमारा अगला वाक्य है माता जी को दवा लेनी पड़ेगी चाहे वह चाहें चाहे न चाहें, माता जी को दवा लेनी पड़ेगी चाहे वह चाहें चाहे न चाहें। तो माता जी को दवा लेनी पड़ेगी, दी मदर, दी मदर, दी मदर विल हैव टू, the mother will have to, the mother will have to take medicine, the mother will have to take medicine, माता जी को दवा लेनी पड़ेगी चाहे वेदर, वेदर वह चाहें चाहे न चाहें, whether she likes or not, whether she likes or not। अगला हमारा वाक्य है खिलाड़ी को दौड़ना पड़ेगा चाहे वह चाहे चाहे न चाहे, खिलाड़ी को दौड़ना पड़ेगा, तो यह हमारा एक वाक्य बनेगा, खिलाड़ी को दौड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे द प्लेयर, the player will have to, the player will have to run, the player will have to run, खिलाड़ी को दौड़ना पड़ेगा, उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी उसे दौड़ना पड़ेगा, उसका मन हो तब भी और उसका मन न हो तब भी। तो द प्लेयर विल हैव टू रन, खिलाड़ी को दौड़ना पड़ेगा, वेदर चाहे, यह हो गया वेदर, और फिर हो जाएगा ही, कर्ता हमारा सब्जेक्ट हो गया वह। अब चूंकि ही एक वचन है तो यहाँ लिखेंगे लाइक्स, विदर ही लाइक्स, और फिर हो जाएगा आर, और फिर लिखेंगे नॉट, विदर ही लाइक्स आर नॉट, चाहे वह चाहे चाहे न चाहे। फिर अगला हमारा 8वां वाक्य है मुझे फल लाना पड़ेगा, मुझे फल लाना पड़ेगा चाहे मैं चाहूँ चाहे न चाहूँ। अब यहाँ हो जाएगा मुझे फल लाना पड़ेगा, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू ब्रिंग, आई विल हैव टू ब्रिंग द फ्रूट, आई विल हैव टू ब्रिंग द फ्रूट, I will have to bring the fruit, I will have to bring the fruit, ये गलत हुआ, यह फ्रूट FRUIT, I will have to bring the fruit, मुझे फल लाना पड़ेगा चाहे वेदर, वेदर, और फिर मैं आई, वेदर आई लाइक, वेदर आई लाइक आर नॉट, विदर आई लाइक आर नॉट, चाहे मैं चाहूँ और चाहे न चाहूँ। तो इस तरह से आप देखें कि मुझे फल लाना पड़ेगा चाहे मैं चाहूँ चाहे न चाहूँ। तो आई विल हैव टू ब्रिंग द फ्रूट, हमारा जो वाक्य बनेगा मुझे फल लाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू ब्रिंग द फ्रूट, मुझे फल लाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए विदर हो गया, और फिर मैं आई हो गया, फिर चाहूँ लाइक हो गया, आर नॉट न चाहे न चाहूँ। तो इस तरह से इस प्रकार के हिंदी वाक्यों का जो है इंग्लिश वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए
हम इस तरह के और भी उदाहरणों का अभ्यास करके और पर्याप्त रूप से हम इसकी समझ विकसित कर सकते हैं। तो फिलहाल इन 8 उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाया। वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।